इत्तेफाक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कम ज़्यादा सभी विश्वास करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना से रूबरू होते हैं जिसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, तो हम उसे कोइंसिडेंस या इत्तेफाक का नाम देते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय इत्तेफाकों के बारे में बताने जा रहे हैं। द लेज़ी बुलेट। किसी बंदूक से निकली बुलेट की रफ्तार आमतौर पर 2500 फीट प्रति मिनट होती है, पर अगर हम आपको ये कहें कि एक घटना में चली बुलेट को उसके टारगेट तक पहुंचने में 20 साल लगे, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतिहास में घटित एक ऐसी भी घटना है जहां सन 1893 में चली गई गोली सन 1913 में अपने टारगेट तक पहुंची। सन 1893 टेक्सास अमेरिका में हेनरी नाम के एक आदमी ने उसके प्रेमिका को धोखा दिया, जिसके कारण हेनरी के प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद उस लड़की का भाई गुस्से में आकर हेनरी के घर गया और अपने बहन के मौत का जिम्मेदार हेनरी पर गोली चला दी। गोली चलाते ही हेनरी जमीन में गिर गया और उस लड़की के भाई को लगा कि वो मर गया और उसने खुद को भी गोली मार ली और उस लड़की का भाई भी वही मर गया। लेकिन हेनरी पर चलाई गई गोली उसके चेहरे को छूते हुए उसके पीछे एक पेड़ पर जा लगी थी और हेनरी को मामूली चोट ही आई थी। 20 साल बाद सन 1913 में हेनरी उसकी घर की मरम्मत करा रहा था और मरम्मत के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत थी। तब हेनरी ने उसके आंगन में लगे उसी पेड़ को काटने का सोचा, पर वो पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था, जिसके कारण उसे काटना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे विस्फोट करने का सोचा। और जैसे ही पेड़ में विस्फोट हुआ, उस पेड़ में लगी गोली फिर से गतिमान हो उठा और सीधा हेनरी के सर पर जा लगा और हेनरी की तभी मौत हो गई। इस घटना को रिप्ले स्ट्रेंज कोइंसिडेंस में भी शामिल किया गया है। ट्विन ट्रेजेडी। सन 1975 में एक व्यक्ति अपने बाइक में चढ़ के कहीं जा रहा था और जाते हुए रास्ते में एक गाड़ी से उसकी बाइक टकरा गई और इस दुर्घटना में उस व्यक्ति की जान चली गई। इस घटना के ठीक 1 साल बाद उस व्यक्ति के भाई ने उसी बाइक की मरम्मत करवाई और उस बाइक को लेके टेस्ट ड्राइव के लिए निकला। पर आप इसे दुर्भाग्य कहे या कोइंसिडेंस, उसके छोटे भाई का भी ठीक उसी जगह उसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ जिससे 1 साल पहले उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और इससे भी अद्भुत बात यह है कि दोनों के एक्सीडेंट में उस टैक्सी में बैठे ड्राइवर और पैसेंजर एक ही थे। इस घटना को जानकर हर कोई हैरान रह गया और इसे इतिहास में हुए सबसे अद्भुत और दुखद घटना में से एक माना जाता है। रॉयल कोइंसिडेंस। इटली के मौजा शहर की ये 1864 की एक घटना आपको आश्चर्यचकित कर देगा। उस समय में इटली के शासक किंग अम्बर्तो I अपने कुछ साथियों के साथ एक सुबह एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जब उनका ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर उनके पास आया तो किंग अम्बर्तो ने देखा कि उस वेटर का शक्ल हूबहू किंग अम्बर्तो से मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वेटर से बातचीत के बाद पता चला कि उन दोनों का जन्म भी एक ही दिन 14 मार्च 1844 में हुआ था। दोनों का जन्म एक ही शहर में हुआ था और दोनों ने मार्गरिटा नाम के लड़की से शादी किया। इत्तेफाक का सिलसिला यही तक नहीं थमा। जिस दिन किंग अम्बर्तो की ताजपोशी हुई, उसी दिन उस वेटर ने अपने नए रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया। 29 जुलाई 1900 को किंग अम्बर्तो को ये खबर मिला कि उसके हमशक्ल का किसी ने हत्या कर दी। ये खबर सुनते ही किंग अम्बर्तो अपने हमशक्ल के शोक सभा में जाने के लिए निकले और बीच रास्ते में उनकी भी किसी ने हत्या कर दी। ट्विन बॉयज ट्विन लाइव्स। आप सभी ने बहुत सारे जुड़वा भाइयों के बारे में सुना होगा, पर आज हम जिन दोनों जुड़वा भाइयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, शायद ही आपने सुना है। ओहायो में रहने वाली एक 15 साल की लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया, लेकिन कम उम्र के होने के कारण ये उन दोनों बच्चों को पाल नहीं सकी। इन दोनों बच्चों को ओहायो के 2 अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट किया। यही से इन दोनों बच्चों का अलग अलग लेकिन समांतर जिंदगी की शुरुआत हो गई।
इन दोनों ही बच्चों का नाम उनके माता पिता ने जेम्स रखा, पर इत्तेफाक का सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ। स्कूल में पढ़ते वक्त इन दोनों बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। इन दोनों की ही शादी लिंडा नाम की लड़की से हुई, पर कुछ दिनों बाद दोनों की ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ तलाक हो गया। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही भाइयों ने दोबारा शादी किया और उन लड़कियों का नाम बेटी था। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले, जब इन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को शेयर किया, तब दोनों ही भाई हैरान हो गए। दोनों ही भाई एक जैसी नौकरी करते थे और यही नहीं, दोनों एक ही ब्रांड का शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। ये सब घटनाएं सिर्फ संयोग था या फिर कुछ और? इनका जवाब बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं ढूंढ पाए। इंसान के अपने अपने सोचने और देखने की क्षमता अलग अलग होती है, और इस बार हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि ये सब घटना सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले उसे देख पाएं।